Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. How can we secure? लास्ट लेक्चर में राइट्स के बारे में बात करी थी और अब ये है कि दैट हाउ कैन वी सिक्योर द राइट्स। ये राइट्स जो हैं वो सिक्योर करने का कौन सा तरीका है। तो उसके लिए जो एक लास्ट में राइट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है? इलाज, उपचार। कोई चोट लगी है, उसको ठीक करना, तो वो रेमेडी होता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल। आपको, मैंने कोई राइट दे दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपको राइट दिया, तो वो घर में ही उसकी वैल्यू है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी वैल्यू क्यों है? बिकॉज इसको गवर्नमेंट ने दिया है और ये बहुत इफेक्टिव हैं। बेसिक राइट्स हैं ये। तो दीज राइट्स दे आर एनफोर्सेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द जुडिशरी। और अगर आपके राइट्स को कोई छीन लेता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में है। अगर ये वॉयलेट हो जाते हैं बाय फेलो सिटीजन, प्राइवेट बॉडीज या गवर्नमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये राइट उसके बारे में है। कभी भी हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वो वॉयलेट होता है तो उसके लिए, वॉयलेट मतलब कोई छीन लेता है, आपकी आजादी है एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कोई आपकी आजादी पे कोई आंच आ रही है तो आप डायरेक्टली उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। When any of our rights are violated, हम रेमेडी कहाँ से लेते हैं? वैसे कोई चोट लगती है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं दैट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट। डायरेक्टली वी कैन गो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दैट इज वाई डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी सारे राइट्स बेकार हैं। आप देख लीजिए, जैसे बाकी सारे राइट्स कैसे हैं, आपने किसी को सीढ़ी पे चढ़ा दिया और सीढ़ी खींच ली। until unless this right is there, ये और बाकी सारे राइट्स बेकार हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की, या कोई, देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट। कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव, कोई भी आपका राह चलते कोई मिनिस्टर भी आपका कोई राइट छीन लेता है तो आप जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट। एंड दिस इज दैट ये एनफोर्सेबल है। कौन एनफोर्स कर रहे हैं इनको? सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। वो क्या करेंगे? वो रिट्स इशू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने सीबीएसई एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको अभी तक आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आप जो है वो डायरेक्ट इसके लिए, अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके लिए जा सकते हैं। कहाँ पे आप जा सकते हैं इसके लिए? जुडिशरी में। आप देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट यू मे रीड इट योरसेल्फ। और ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है, ये वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। एंड जुडिशरी इन आवर कंट्री इंडिपेंडेंट है। किससे? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट है। ये हम पहले भी चैप्टर 4 में आप लोग कर चुके हैं। इन केस ऑफ एनी वायलेशन, पर्सन कैन गो टू द कोर्ट, बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन पीआईएल कहते हैं, आपने अर्लियर चैप्टर 4 में भी करा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई केसेस आते हैं पीआईएल में। और अभी जो आपने देखा, राहुल गांधी जी का जो केस आया है, जो उनको सजा सुनाई गई है, तो वो पीआईएल के थ्रू था। कोई उन्होंने, क्योंकि पूरी मोदी क्लैन को, कोई मतलब एक जाति को उन्होंने ये सवाल उठाया था, तो उसके लिए किसी ने पीआईएल डाली थी, अ पर्सन हु वाज हिमसेल्फ हैविंग द सरनेम मोदी। तो इसके लिए पीआईएल जो है वो डाली गई थी। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटी छोटी बात पे पब्लिक पीआईएल डाल सकते हैं। देयर शुड बी सब सब्सटेंशियल टॉपिक जिसके ऊपर आप ये पीआईएल डाल सकते हैं। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस, इसको अगर जजेस को लगता है तभी ये मैटर लिया जाएगा। हर समय ये मैटर नहीं लिया जाएगा। देयर वॉज वन पीआईएल जो एक प्रोग्राम के ऊपर डाली गई थी, और
कोर्ट ने, जिन्होंने पीआईएल डाली थी, जुडिशरी ने उनको ही डांट लगाई थी। टीवी में एक प्रोग्राम आता था, आई वोंट नेम द प्रोग्राम, उसमें उसके ऊपर डाली थी कि ये 9 बजे नहीं आना चाहिए। दो प्रोग्राम्स के ऊपर डाली गई थी कि बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जुडिशरी ने, फ्रंट पेज न्यूज थी, जुडिशरी ने कहा दैट दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। आपके बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है, इट इज योर ड्यूटी कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करिए। नाउ एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट, ये 6 राइट्स हैं, यहां तक सीमित नहीं है। आप देखिए, जितना स्कोप एक्सपैंड होगा उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, जितने ज्यादा राइट्स सिटीजन्स को मिलेंगे। एंड फंडामेंटल राइट सोर्स है सारे राइट्स का, लेकिन साथ साथ आप देखिए आरटीआई, आरटीई, ये राइट्स क्या है? ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स में, ये एक्सपेंशन है। समटाइम्स इट नीड्स एक्सपेंशन। टाइम टू टाइम कुछ ऐसे राइट्स की भी जरूरत पड़ती है, जो राइट्स जो हैं ये हमें जरूरत होती है, तो वो एक्सपेंशन है फंडामेंटल राइट्स का। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ प्रेस, आरटीआई, आरटीई, ये एक्सपेंशन है। आरटीआई मतलब आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप आरटीआई के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक फॉर्म फिल करके, ये आरटीआई है। आरटीई मतलब कोई भी स्टूडेंट 14 ईयर्स से कम जो है, स्कूल एजुकेशन उसके लिए कंपलसरी है। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, अब ये आरटीई के अंडर अगर आपने किसी को एज अ सर्वेंट रखा हुआ है और आप, वो बच्चा चाहे तो वो आरटीई डाल सकता है, इवन अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी डाल सकता है। पार्लियामेंट ने ये लॉ इनेक्ट किया है, गिविंग द राइट टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, दैट उनके पास ये राइट है इंफॉर्मेशन टू सिटीजन। ये एक्ट फंडामेंटल एक्ट्स हैं ये। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जैसे कैलकाटा में ममता बनर्जी जी का कार्टून किसी ने बनाया था, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया था, बाद में पीआईएल के थ्रू केस जो है वो फाइल हुआ था, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सो सॉरी, एक प्रोग्राम आता है आज तक का, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, उसमें आप देखिए मोदी जी के कार्टून होते हैं, ये राहुल जी के होते हैं, और भी बहुत सारे इन्यूमरेबल लोगों के होते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड ऑल्सो, कि ये एक ड्यूटी है हमारी, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हमारा राइट है। Even we have got the right, you know that we have got the right to clean water also। हमें स्वच्छ पानी का अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं कि हम नदियों में फूल ना फेंके पूजा के, हम कोई पूजा की सामग्री ना फेंके नदियों में। तो हमें अपने घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट विच मे नॉट बी फंडामेंटल, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि जितने बच्चे हैं उनकी इक्वल राइट है, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, इक्वल राइट है अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। यही कहता है दैट they have got equal rights. Sometimes expansion takes the place in what is called human rights. यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स होते हैं ह्यूमन राइट्स। आपने कई बार देखा होगा, न्यूज में आते हैं, अच्छी खासे जुडिशरी में लॉयर थे और उन्होंने अपने घर में एक 15-16 ईयर्स की एक लड़की को बंधुआ मजदूरी की तरह रखा हुआ था, और उसको खाना भी नहीं देते थे। पड़ोसियों ने शिकायत करी, एंड बोथ द कपल दे वर एक्चुअली ऑन अ विजिट टू थाईलैंड, और अपनी मेड को लॉक करके गए थे वो, और बाद में फिर जब वो आए उनको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था। तो ये यूनिवर्सल क्लेम है, मॉरल क्लेम है। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, गवर्नमेंट जो है ग्रेटर प्रेशर है टू एक्सेप्ट दीज मॉरल क्लेम्स, और इन्हें कहते हैं दैट दीज आर द मॉरल क्लेम्स। सो नाउ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स क्या कहता है? दैट राइट टू वर्क है, दैट एवरीबडी शुड गेट अपॉर्चुनिटी, कि वो अपना लाइवलीहुड उसको मिल जाए। देन राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए जहां पे भी हम काम कर रहे हैं। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कि सोशल सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई भी पर्स उठा के भाग जाए। राइट टू हेल्थ मेडिकल केयर। राइट टू एजुकेशन बहुत जरूरी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई चाहे, देयर वॉज अ गर्ल हु फाइल्ड द केस अगेंस्ट हिज ओन फादर, मतलब रिक्शा पुलर थे उसके फादर, नॉट बिकॉज रिक्शा पुलर थे इसलिए, पर वो उसने फाइल किया, शी वांटेड टू स्टडी फर्दर इन मेडिकल। बाद में उसके फादर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, एंड गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, एंड शी कंटिन्यूड हर स्टडीज।
ऐसे बहुत न्यूज आते हैं, बहुत आती हैं। सो न्यू राइट्स हैव इमर्ज, और ये जो मैंने मार्क किया है ये आप लर्न करिएगा। न्यू राइट्स हैव इमर्ज, और वो कौन सी हैं? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और राइट्स भी दिए हैं। राइट टू प्रिवेसी, आपने कई बार देखा होगा, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने जब अपने बेटे की शादी कर दी थी, उन्होंने मीडिया से मतलब वो मांगा था, ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनकी राइट टू प्रिवेसी का थोड़ी रिस्पेक्ट करे। सिटीजन्स के घर विदाउट एनी रीजन सर्च नहीं हो सकते, फोन टैप नहीं हो सकते, कम्युनिकेशन उनकी लीक नहीं हो सकती। राइट टू एनवायरनमेंट, मतलब हमारे ये जो पॉल्यूशन है इतना ज्यादा कई बार बढ़ जाता है, वी हैव गॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, राइट टू लिव इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट जो हार्मफुल नहीं हो, गवर्नमेंट स्टेप्स ले उसके लिए। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, आप देखिए कुछ ऐसी योजनाएं आई हैं कि जिससे वन रूम हाउसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, हालांकि अभी ये राइट सब मिल गए हैं ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखेंगे लोग ऐसी पेवमेंट पे सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं। तो ये ऐसे राइट्स अभी अचीव नहीं हुए। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, फूड एंड वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई डॉक्टर रिफ्यूज ना करे, चाहे कुछ भी हो। ये एक धारा लग जाती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं दे कैन नॉट रिफ्यूज, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, रेरा कहते हैं इसको, लेकिन दे कैन नॉट बी रिफ्यूज। मेनी पीपल थिंक दैट राइट टू वर्क और ये जो है ये राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो ये आप सोचिएगा इसके बारे में। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। प्लीज डू शेयर द वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सके लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। व्हाट डू यू मोर वांट, प्लीज टेल मी एंड आई विल हेल्प यू आउट, आपकी कोई क्वेरी हो। थैंक यू सो मच।